राधे राधे दोस्तों। सांझी माता आने वाली है क्योंकि नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और नवरात्रों में हम सांझी बनाते हैं। सांझी वैसे मार्केट में भी आराम से मिल जाती हैं, लेकिन वे कच्ची मिट्टी की नहीं होती। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में अगर सांझी अपने घर पर ही कच्ची मिट्टी से आप बनाकर लगाते हैं तो माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। और ये कच्ची मिट्टी की जो हम सांझी बनाते हैं ये अधिक शुभ मानी जाती है। आप पर जैसी भी बने, जिस आकृति से भी आप बनाए, लेकिन आप बनाए ज़रूर। या आप जो टिकड़ी बनती हैं आप 5 टिकड़ी ही बना लीजिए, लेकिन नवरात्रों में आप अपने घर पर ही कच्ची मिट्टी से सांझी बनाकर अवश्य लगाए और 9 दिन तक उनका पूजन करें और माता रानी की पूजा अर्चना करें, सांझी के गीत गाएं। ये अधिक शुभ माना जाता है। कुछ चीज़ें हम रेडीमेड ले तो आते हैं, कर लेते हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ों का अलग अलग महत्व होता है। तो ये हमने यहाँ पर चिकनी मिट्टी ली है। आप चाहें तो जो सीमेंट आता है उससे बना सकते हैं। कई तरह की मिट्टी आती है, पीली मिट्टी आती है, लेकिन सांझी माता जब हम बनाते हैं तो चिकनी मिट्टी से ही बनती है। इसमें थोड़ा सा आप जो पशु खाते हैं भूस, उसे छान कर डाल लीजिए और इसमें थोड़ी सी आप कॉटन मिलाइए और जो सीख होती है या स्टिक कोई बारीक बारीक सी, वो आप जब सांझी बनाते हैं तो आप उसमें आराम से लगा दीजिए। जैसे हाथ बनाए तो हाथ में पिरो दीजिए, जिससे हमारे हाथ पैर सांझी के अलग ना हो। क्योंकि चिकनी मिट्टी है तो सांझी कहीं से टूटेगी नहीं। अगर बालू रेत की आप वैसे बनाएंगे, पीली मिट्टी की बालू रेत की, तो हमारी सांझी तिड़क जाती है। तो सांझी माता को बनाने के लिए मिट्टी आप अच्छे से तैयार करें। जितनी अच्छे से आप मिट्टी तैयार करेंगे सांझी माता उतनी ही अच्छी बनेगी। तो मैं अब की बार मैंने ऐसे स्कर्ट वाली बनाई है, पिछली बार मैंने कमल के फूल में बनाई थी। तो इस तरह से मैं पहले पूरी जो हमारी सांझी माता है, हमारी देवी, पूरी तैयार कर लूँगी और उसके बाद में जो ये बारीक बारीक सीख है, स्टिक है, मैं पूरी सांझी माता में आराम से जहाँ जहाँ पर जॉइंट है मैं उन पर लगा दूँगी। इन्हें लगाना ना भूले। तो मैं तो यही कहूँगी, जैसे भी आप बना सके, जिस भी आकृति में बना सके, नवरात्रों में आप सांझी माता घर पर ही बनाएं और उनके साथ उनका भाई भी बनाएं, टिकड़ी बनाएं, छोटी छोटी बत्तख बनती हैं, बत्तखें बनाएं। और इस तरह से नवरात्रों में सांझी माता का शुभारंभ अब की बार 15 अक्टूबर को है। और इस तरह से बड़े आराम से अगर आप कोई वीडियो भी देख के बनाना चाहेंगे तो आप सांझी माता घर पर आराम से बना सकते हैं। नवरात्रों की पूजा में आप सांझी माता को अवश्य स्थापित कीजिए। और इसमें 14 तारीख को अमावस्या के दिन सांझी माता में कलर किए जाते हैं। कलर कीजिए और उनका 9 के 9 दिन माता रानी का पूजन कीजिए। तो इस तरह से हम चिकनी मिट्टी से सांझी माता को पूर्ण करेंगे। ये हमने सांझी माता के बाल बना दिए हैं, उनका हाथ पैर तो हमने पहले बना दिए थे। माता रानी का पल्लू बन चुका है और इसके बाद हम माता रानी का जो फेस है उसको पूरा करेंगे। और माता रानी के फेस पे हम ज़्यादा चिकनी मिट्टी नहीं होने के कारण थोड़ा मोटे मोटे से ही हमने आँख नाक डिजाइन किए हैं। अगर हमारी चिकनी मिट्टी ज़्यादा होती है ना तो उससे अच्छे से माता रानी के आँख नाक बन जाते हैं। पर कहा जाता है कि माता रानी तो भाव की भूखी होती हैं, वो ज़्यादा सुंदर दिखता है या नहीं दिखता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से धीरे धीरे आप भी वीडियो देख ले और आप सांझी माता बना लिए। और सांझी माता ज़रूर बनाइए, यह अधिक शुभ मानी जाती है। और सांझी माता के दिनों में सांझी माता का भाई और नवराते भी बोए जाते हैं। नवराते बोइए, मार्केट से आप सांझी ना लाएं तो बहुत अच्छा है, घर पर ही बनाएं। तो ये कई ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, कि हमें अगर करे तो बहुत ही शुभ माना जाता है, नहीं तो रेडीमेड तो मिल ही जाती है। तो इस तरह से अब हम माता का फेस हमने बना दिया है। अभी थोड़ी सी कमी बाकी है। अभी माता रानी के कान, झुमके और उनकी बिंदी, थोड़ा सा मुकुट, ये चीज़ें अभी उनकी बची हुई हैं। और इस तरह से हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को ही, सभी बॉडी पार्ट्स और सजाना दजाना तो माता का अमावस्या के दिन जब कलर करेंगे जब ही हो पाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सांझी माता
ज़रूर बनाएं और कच्ची मिट्टी के बनाएं, क्योंकि कच्ची मिट्टी की सांझी माता होती है तो विसर्जन, जब हम विसर्जन करते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आती है और वह आराम से पानी में घुल जाती है विसर्जन के बाद। तो इसी तरह से आप जब भी बनाए कच्ची मिट्टी की सांझी माता बनाएं। आपको मेरी सांझी माता कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।